हाय गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। ज्ञानस्थली क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं। इसको उदाहरण के सहित मैं आपको समझाऊंगी। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी के साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब्स की जितनी भी नोटिफिकेशन आती है उसकी पहली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूपी बीएड एंट्रेंस 2022 की यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। सामान्य हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज और साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। इससे पहले मैं संज्ञा सर्वनाम आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। तो उपसर्ग और प्रत्यय स्टार्ट करते हैं। उपसर्ग, उप यानी कि जैसे हम ट्रिक ले सकते हैं, पहले आने वाला। उपसर्ग यानी उप से आप पकड़िए यहाँ पे ऊपर, ऊपर यानी कि जो ऊपर होता है, आगे होता है, तो आगे आने वाला शब्द यहाँ पे जुड़ता है, वो क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। अब देखिए उपसर्ग क्या देखते हैं, उपसर्ग शब्द के शुरू में जुड़ता है। तो यहाँ मैंने आपको ट्रिक बता दी, उपसर्ग कहाँ जुड़ता है? शब्द के शुरू में। तो आप ट्रिक ले लीजिए, उप यानी कि ऊपर और शब्द के शुरू में जुड़ता है। उपसर्ग जुड़ने पर मूल शब्द का अर्थ बदल सकता है। ठीक है, बदल सकता है। उदाहरण हम क्या देखते हैं? प्र एक उपसर्ग है। मैंने बोला ना ऊपर की तरफ जुड़ता है, तो प्र एक उपसर्ग है। चार एक शब्द था, लेकिन जब चार में प्र जुड़ गया तो शब्द नया क्या बन गया? प्रचार। विज्ञापन जिसका अर्थ होता है, एडवर्टीजमेंट जिसका अर्थ होता है, तो अर्थ क्या हो गया? बदल गया। इसमें प्र उपसर्ग है जो चार शब्द के पहले जुड़ा है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझिए उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग शब्द के शुरू में जुड़ता है। उपसर्ग जुड़ने पर मूल शब्द का अर्थ बदल सकता है। शब्द के शुरू में जुड़ता है और इसके जुड़ने के साथ शब्द का जो मूल शब्द है, यानी कि चार एक मूल शब्द है और प्र एक उपसर्ग है। तो जब चार मूल शब्द के साथ प्र जुड़ गया तो क्या बन गया? प्रचार बन गया। इसमें प्र उपसर्ग है जो शब्द चार के पहले जुड़ा है। उपसर्ग उप आप ले लीजिए जो कि ऊपर की तरफ यानी आगे की तरफ जुड़ता है। अब चलिए इसके उदाहरण हम कुछ देख लेते हैं। उदाहरण क्या हम देखते हैं यहाँ पे? प्र, ठीक है, प्र एक उपसर्ग है, हार मूल शब्द है, जुड़ के क्या बन गया? प्रहार। उप एक उपसर्ग है, कार एक मूल शब्द है, तो उप जुड़ के क्या बन गया? उपकार। आ एक जिसे आप जानते हैं उपसर्ग है, हार एक मूल शब्द है, जुड़ के क्या बन गया? आहार। हिंदी में मुख्यतः चार प्रकार के उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग जिसे हम तत्सम कहते हैं, हिंदी के उपसर्ग जिसे हम तद्भव कहते हैं, उर्दू के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग जिसे विदेशी भी कहा जा सकता है। देखिए मैं तत्सम तद्भव आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी और उसके भी उदाहरण सहित मैं उसको पढ़ाऊंगी आपके। तो चलिए आपने यहाँ पे समझ लिया अच्छे से कि उपसर्ग क्या होते हैं। शब्द के शुरू में जुड़ता है, इसके जुड़ने से शब्द जो मूल शब्द होता है उसका अर्थ बदल सकता है। अब चलिए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। मैंने बहुत से उदाहरण लिए हैं जिसके जुड़ने से एक नया शब्द, जैसे कि मूल शब्द के जुड़ने से मूल शब्द में आगे की तरफ उपसर्ग जुड़ जाता है तो एक नया शब्द बन जाता है, जो मैंने पहले ही बताया आपको। तो यहाँ पे हम उदाहरण क्या देखते हैं? अति एक उपसर्ग है, पावन मूल शब्द है, अति पावन। अति एक उपसर्ग है, अधिक मूल शब्द है यानी अत्याधिक। अति उपसर्ग है, रिक्त मूल शब्द है यानी अतिरिक्त। अति प्लस क्रमण, अतिक्रमण। अति प्लस उक्ति, अतियुक्ति। अति प्लस आचार, अत्याचार। अति प्लस उत्तम, अत्युत्तम। अति प्लस शय, अतिशय। ठीक है, आगे चलिए हम देखते हैं उपसर्ग के कुछ उदाहरण है। अधि प्लस कृत यानी कि क्या बन जाएगा? अधिकृत। अधि एक उपसर्ग है, कृत क्या है? मूल शब्द है। अधि प्लस करण, ठीक है, अधि उपसर्ग है, करण क्या है? मूल शब्द है, अधिकरण बन गया। अधि प्लस वक्ता, ठीक है, तो यहाँ क्या बन गया? अधिवक्ता। अधि प्लस कार यानी कि अधिकार। तो देखिए ये मूल शब्द है और ये उपसर्ग है। उपसर्ग आगे की तरफ जुड़ता है जिसके जुड़ने से शब्द, जिसे आप जानते हैं, मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है। अधि प्लस आदेश, अध्यादेश। अधि प्लस अयन, अध्ययन। अधि प्लस पति, अधिपति। अधि प्लस अक्ष यानी कि अध्यक्ष। चलिए आगे हम देखते हैं उपसर्ग के कुछ और उदाहरण। देखिए मैंने यहाँ पे बहुत से उदाहरण लिए हैं कि आपको कोई परेशानी ना हो उपसर्ग पहचानने में। अन प्लस अंत, अनंत हो गया। अन प्लस इच्छा, अनिच्छा। अन प्लस आचार, अनाचार। अन प्लस उदार, अनुदार। अन प्लस एक, अनेक। अन प्लस आधार, यहाँ पे क्या बन जाएगा? अनादार। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको दिखा दिया कि ये सारे के सारे उपसर्ग यानी ऊपर की तरफ, आगे की तरफ आ रहे हैं और ये मूल शब्द है। तो इन दोनों के जुड़ जाने से एक नया शब्द बन रहा है जो कि अर्थ में परिवर्तित है। देखिए मूल शब्द के आसपास हम जिसे बोल सकते हैं, लेकिन अर्थ में परिवर्तन हो जा रहा है। देखिए एक अंत है और एक अनंत है। अंत में यानी कि समाप्त हो गया, अनंत जो कभी नहीं समाप्त होने वाला है। ठीक है, आगे हम उपसर्ग के उदाहरण कुछ देख लेते हैं। अनु प्लस
प्लस करण क्या बन जाएगा, अनुकरण। अनु प्लस दान क्या बन जाएगा, अनुदान। अनु प्लस गमन, अनुगमन। अभि प्लस कथन, अभिकथन। अभि प्लस आस, अभ्यास। अभि प्लस रक्षा, अभिरक्षा। अभि प्लस नेता, अभिनेता। अभि प्लस शाप, अभिशाप। अभि प्लस योग, अभियोग बन जाएगा। अभि प्लस मुख, अभिमुख बन जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जितने भी उपसर्ग थे, उपसर्ग के इन मूल शब्दों में जुड़ने के कारण इन नए शब्दों की उत्पत्ति हो गई। चलिए अब हम जानते हैं प्रत्यय। उपसर्ग मैंने आपको पढ़ा दिया, अब हम जानते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं। देखिए प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है, उपसर्ग शब्द के शुरू में जुड़ता था, प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। देखिए प्र से आप पकड़ लीजिए पीछे, यानी कि पीछे की तरफ जुड़ रहा है। प्रत्यय जुड़ने पर अर्थ मूल शब्द के इर्द गिर्द ही रहता है। जैसे कि हमने देख लिया उदाहरण में, इतिहास है, इतिहास प्लस इक। देखिए उपसर्ग आगे की तरफ जुड़ता था, प्रत्यय पीछे की तरफ जुड़ता है, तो इतिहास प्लस इक क्या बन गया आपका, ऐतिहासिक। इतिहास में इक जुड़ गया तो क्या बन गया, ऐतिहासिक। इसमें इक प्रत्यय है जो शब्द के अंत में जुड़ा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, शब्द के अंत में जुड़ रहा है प्रत्यय, और जो शब्द के शुरू में जुड़ता था वो क्या होता था, उपसर्ग होता था। यहाँ पे हम देखते हैं प्रत्यय क्या होता है, प्रति यानी साथ में पर बाद में, अय यानी कि चलने वाला। तो प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, साथ में पर बाद में चलने वाला शब्द। ठीक है, शब्द का अर्थ है पीछे चलना। जो शब्दांश शब्दों के अंत में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे दयालु, दया शब्द के अंत में आलू जुड़ने से अर्थ में विशेषता आ गई है। देखिए दया प्लस जैसे हम देखते हैं दयालु और दया में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इसमें आलू जुड़ जाता है, इस कारण दया का रूप परिवर्तित हो जा रहा है। अतः यहाँ आलू शब्दांश प्रत्यय है। प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता और ना ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप में किया जा सकता है। देखिए प्रत्यय स्वतंत्र रूप में कुछ भी नहीं होते जब तक वो मूल शब्द के साथ जुड़ते नहीं है। चलिए उदाहरण हम बहुत से लेके देख लेते हैं इसमें। अक, ठीक है, पाठक पीछे की तरफ जुड़ रहा है, गायक, लेखक, नायक, धावक। प्रत्यय क्या है, अक है, जो इन शब्दों के साथ जुड़ रहा है पीछे की तरफ। उक ये क्या है, प्रत्यय है। भिक्षुक, भावुक, इनके पीछे की तरफ ये जुड़ रहा है। एता, नेता, अभिनेता, विक्रेता, इनके भी पीछे की तरफ ये जुड़ रहा है। अक्कड़, अक्कड़ में हमने क्या देखा, पियक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़, तो ये अक्कड़ पीछे की तरफ इन शब्दों के जुड़ रहा है, तभी तो ये प्रत्यय कहला रहा है। उपसर्ग आगे की तरफ जुड़ता है और प्रत्यय पीछे की तरफ मूल शब्दों के जुड़ता है। ऊ में हमने क्या देखा, कमाऊ, खाऊ, उड़ाऊ। हार में हमने क्या देखा, होनहार, खेवनहार, सेवनहार। एया वया में हमने क्या देखा, गवैया, खिवैया। ना में हमने क्या देखा, खाना और गाना। नी में हमने देखा चटनी, बेलनी, सूंघनी, फुकनी, सभी वस्तुएं जैसे ऐसी होती हैं। वनी में उठावनी, पैरावनी, दिखावनी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चंस पेपर में इनसे बने हैं प्रत्यय। आई, पढ़ाई, लिखाई, बुनाई, सिलाई, कढ़ाई। ठीक है, इसमें पीछे की तरफ ये चीजें जुड़ रही हैं। आन, पहचान, मिलान, उठान, ये भी इंपॉर्टेंट है। आवट, मिलावट, सजावट। ई ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोली, हंसी, जिसमें पीछे की तरफ ई जुड़ रहा है। और भी प्रत्यय के उदाहरण हम क्या देखते हैं, य, गे, प्रे, देर। वय में हम क्या देखते हैं, गंतव्य, कर्तव्य, श्रव्य। इया में हमने देखा डिबिया, खटिया, बिटिया। आर में हमने देखा लोहार, सुनार। पन, बचपन, लड़कपन। रा में हमने देखा मुखड़ा, दुखड़ा। गर में हमने देखा जादूगर, बाजीगर। दार ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, दुकानदार, जमींदार, किराएदार। ई में हमने क्या देखा, बड़ी में चोरी, खेती, पहाड़ी, रस्सी। पा में हमने देखा बुढ़ापा, मोटापा। उसी तरह की ता, तव में हमें क्या देखा, मानवता, मनुष्यत्व। वान में हमने देखा धनवान, गाड़ीवान। चलिए आगे हम क्या देखते हैं, ता ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सुंदरता, योग्यता, महत्ता, लघुत्ता। आस, मिठास, खटास। आहट, कड़वाहट, चिकनाहट। आ, भूखा, प्यासा, ठंडा। इला में हमने क्या देखा, जहरीला, शर्मीला, बर्फीला। आना में हमने क्या प्रत्यय देखा, सालाना, रोजाना और मर्दाना। देखिए इन शब्दों में हमने क्या देखा कि प्रत्यय जुड़ने से ये शब्द परिवर्तित हो गए। इक में हमने क्या देखा, धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक। ई, ठीक है, बंगाली, जापानी, गुलाबी, ऊनी। इन, रंगीन, नमकीन, शौकीन। एरा, चचेरा, ममेरा, फुफेरा। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया कि प्रत्यय पीछे की तरफ जुड़ते हैं, उपसर्ग आगे की तरफ जुड़ते हैं। मैंने बहुत से उदाहरण भी आपको यहाँ पे दिखा दिए, प्रत्यय के भी और उपसर्ग के भी मैंने यहाँ पे बहुत से उदाहरण आपको दिखा दिए। तो एकदम छोटी सी ट्रिक है, आप तुरंत देखते ही समझ जाएंगे। उपसर्ग जो कि शब्द के शुरू में जुड़ता है और मूल शब्द का अर्थ बदल देता है। प्रत्यय जो शब्द के पीछे की तरफ जुड़ता है पर मूल शब्द का पूर्ण रूप से अर्थ नहीं बदलता, बल्कि उसके इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।